व्यक्ति नहीं है जो बड़े नक्सली नेता हो कि एक गरीब और मजबूर दंपत्ति से ये पुलिस कुछ भी उगलवा सकती है। मैंने पहले ही कहा, ये जो अधिकारी हैं इन्होंने अनेक बार फर्जी लोगों को प्रस्तुत करके कुछ भी बुलवाया है। बारसे लकमा इसका उदाहरण है। 12 साल के नाबालिग बच्चे को ताड़ मेटला कांड के मास्टरमाइंड के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। वो बारसे लकमा आज कहाँ है किसी को नहीं पता। ये फिर से कोई स्टोरी प्लान कर रहे हैं। झीरम घाटी के मामले में अभी लगातार एनआईए के द्वारा पूछताछ की जा रही है। कुछ तेजी आई है, इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि झीरम घाटी के संदर्भ में एनआईए के द्वारा से पूछताछ की जा रही है, उससे संदेह पैदा हो रहा है। जो लोग सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, सबसे पहले उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। और एनआईए आज तक के क्यों दोनों एसपी को इंटेलिजेंस से जुड़े हुए अधिकारियों से या उन थानेदारों से जिनके बदौलत दरबार घाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अभी तक के उसे क्यों पूछताछ वो लोग नहीं किए या नहीं बुलाए। लगता है कि जांच प्रभावित हो रहा है। षड्यंत्र कोई भी कर सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट तो राज्य सरकार के सहमति के बिना संभव नहीं। राज्य के आला पुलिस विभाग के आला अफसर जब तक के उसमें शामिल ना हो, कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता। पहले दिन से हमारा ये प्रश्न है कि झीरम घाटी में सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, वहां से फोर्स को किसने हटाया, वहां जितने भी सीआरपीएफ के जवान तैनात थे उसे दूसरे जगह क्यों कैंप किया गया, ये किसके आदेश पे हुआ। एनआईए को सबसे पहले उन जिम्मेदार अधिकारियों को जिन्हें सुरक्षा प्रदान करनी थी उससे पूछताछ करनी चाहिए, उनका नार्को टेस्ट होना। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुक करेंगे रायपुर स्टूडियो का दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से, आरपी सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश चंद गुप्ता जी, नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर आखिर सवाल क्यों उठने लगा है? कांग्रेस ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य में नक्सली बैकफुट में आ गए हैं और वो अपनी गतिविधियों को विराम देकर राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं जी। तो मुझे लगता है कि इस कारण कांग्रेस के हमारे मित्रगण जो हैं वो बैकफुट में आकर और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जी, आरपी सिंह जी, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं क्या? सुनील जी, मैंने बस्तर को और नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है जी। आज जो कुछ सरकार कर रही है, ये काम ये सरकार 2 साल पहले भी कर चुकी है। वर्तमान कोंडागांव जिले में उस समय 79 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण कराया गया था जी। और इस बात को पूरी जोर शोर से प्रचारित किया गया था कि इस देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली पहली बार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये रमन सरकार की उपलब्धि है जी। लेकिन इस उपलब्धि के हासिल करने के 4 दिन बाद जब मीडिया की टीम इसकी वास्तविकता जानने के लिए गांव में पहुंची तो पता चला कि सारे लोग गरीब मजदूर किसान हैं। आज 2 साल बाद सरकार उसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कर रही है जी। आज पुलिस ये कहती है कि हमने 100 से ज्यादा नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया है। हमारा सवाल बड़ा छोटा सा है। आज पूरी दुनिया जानती है जी कि नक्सल काडर के जितने बड़े नेता हैं उसमें छत्तीसगढ़ का कोई नहीं है, सब आंध्रा का काडर है, महाराष्ट्र का काडर है, उड़ीसा का काडर है। ये 100 से ज्यादा नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उसमें से एक भी इस प्रदेश से बाहर का है क्या? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, जहां 100 खूंखार नक्सली आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं वहां कितने हथियार नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किए? एक भी नहीं। गांव में अपनी सुरक्षा के लिए किसान जो भरमार बंदूकें रखते हैं जी, उनको पुलिस उनके गांव में जाके जब्त करके ले आती है और बताती है कि फलाना फलाना सबसे खूंखार नक्सली ने आके समर्पण कर दिया जी। अभी 2 दिन पहले जी। जिस जयतराम सलाम और मंजूर का सलाम की बात की जा रही है
वो नक्सलियों के कुक थे, वहां खाना बनाने के काम करते थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये दरबा घाटी के लिए जिम्मेदार है। तो इस सारी कहानी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। सरकार अपने ही दाव में खुद उलझ के रह गई है। जी गुप्ता जी, अपने ही दाव में आप खुद उलझते जा रहे हैं। पहले भी जो घटना को याद दिलाया एसपी सिंह जी ने, उन्होंने बताया कि पहले 79 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मजलूम बेसहारा लोगों को आपने नक्सली करार दे दिया था। ऐसी स्थिति दोबारा तैयार की जा रही है क्या? बिल्कुल कतई नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने आपको बताया राष्ट्रीय परिदृश्य में सारी चीजों को देखना चाहिए। और आपको बता दूं, जिन प्रदेशों का उन्होंने नाम लिया जहां बड़े ये सवाल तो उतना लाजमी है गुप्ता जी, जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके मतलब ये है कि वहां की सरकार का उनको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, उनके किस पार्टी की सरकार है, उन प्रदेशों में किस पार्टी की सरकार थी। और आज जो नक्सली का यदि निचला क्रेडर भी सरेंडर कर रहा है, यदि उनको ग्रास रूट में काम करने के लिए नक्सलियों को निचला क्रेडर नहीं मिला, यदि इनकी बात की सत्यता मान लो उस स्टेज तक, तो वो नक्सली काम कैसे कर पाएंगे जब उनको फील्ड अवेलेबल नहीं होगा। यदि ये बोलते हैं कि उनका ये कुक थे उनके, तो कुक भी नक्सली गतिविधियों का एक बड़ा अहम रोल होता है। यदि वो सरेंडर कर रहे हैं तो कुक के लिए उनको नया आदमी चाहिए, बिना खाए पिए वो काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये खाली यदि कुक ने सरेंडर कर दिया तो वो सरेंडर नहीं है, छोटे लोगों ने सरेंडर किया तो वो सरेंडर नहीं है। अरे नक्सली गतिविधियों में संलग्न कोई भी व्यक्ति यदि सरेंडर करता है तो उसको सरेंडर मानना चाहिए और उस पुलिस के उस कार्यों की प्रशंसा करना चाहिए मुक्त ढंग से, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ उंगली उठाकर उनको डिमोरलाइज करें। आप राजनीति मत करें। एक सवाल और, जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनसे असलाह क्यों नहीं समर्पित किए जा रहे? असलाह कहाँ है उनके, जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं? क्या पढ़ा, फिर से बोले? जो असलाह है उनके, जो हथियार हैं, वो हथियार कहाँ है? वो तो आत्मसमर्पण के दौरान नजर नहीं आते। नहीं, हथियार वो देखिए, आत्मसमर्पण के समय यदि हथियार नहीं है तो वो चोरी छिपे भाग के आकर सरेंडर कर रहे होंगे, अपने चीजों अपने आकाओं से बचकर आ रहे होंगे। देखिए, जो आप उस पर बात करिए कि इनका सरेंडर, अब इनका हथियार भी जब्त किया जाए। हथियार नहीं है इसलिए सरेंडर फर्जी है। आप पुलिस की प्रक्रियाओं को डिमोरलाइज मत करिए। ये आकाओं की तरफ का हिसाब नहीं पहुंच पा रहा है। को क्या स्ट्रेटजी है उनके पहरेदारों को? मैं तो नहीं जानते ना। आरपी सिंह जी, हाल ही में अभी जितने भी आत्मसमर्पण हुए हैं, क्या सभी संदेह के दायरे में हैं? सुरेश जी, मैं आपको इस पूरे सरेंडर की सच्चाई क्या है ये आपको बताता हूं, ताकि आपके माध्यम से आपके टीवी के दर्शक भी जान जाएं। मैंने कार्यक्रम को शुरू में ही कहा था, मैंने नक्सलवाद को और बस्तर को बहुत पास से देखा है। जी सुनील जी, होता क्या है, जब नक्सली वारदातें होती हैं, बड़े कमांडर्स आते हैं, बंदूक की नोक पर गांव वालों से रास्ते में पेड़ काट के गिरवाए जाते हैं, बंदूक की नोक पर सड़क पे गड्ढे खुदवाए जाते हैं, बंदूक की नोक पर अपना सामान ढुलवाया जाता है, बंदूक की नोक पर अपने लिए खाना बनवाया जाता है। वारदात होने के बाद जब नक्सली बड़े आराम से चले जाते हैं वापस जंगलों में, तब पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद किन किन लोगों ने उनकी मदद की थी उनके नाम लिख लेती है। जी, यह बारिश का समय है, बारिश के समय में नदी नाले सब उफान पे रहते हैं। जितने बड़े नक्सली हैं वो जंगल के अंदरूनी हिस्सों में सुरक्षित चले जाते हैं, बचे हुए गरीब मजदूर लोग गांव में रह जाते हैं। ऐसे समय में पुलिस जब गांव में पहुंचती है तो वो बेचारे डर के मारे हाथ जोड़ के पुलिस के सामने खड़े हो जाते हैं। जी, पुलिस उनको पकड़ के ले आती है, ये देखिए इतने नक्सली पकड़ लिए, इतने नक्सली सरेंडर कर दिए। बिना हथियार के नक्सली, क्या बिना हथियार के दरबा घाटी हो जाती है? क्या बिना हथियार के तालमेटला की घटना हो जाती है? नक्सली है तो हथियार कहां है? और फिर सारे नक्सली हमारे प्रदेश के ही क्यों? आंध्र के नक्सली कहां गए, महाराष्ट्र नक्सली कहां गए, उड़ीसा के नक्सली कहां गए? ये पूरा फर्जी वाला है। महाराष्ट्र के नक्सली कहां गए ये बताएंगे, अब आंध्र प्रदेश में दबाव बनेगा तब बताएंगे क्या हो रहा। देखिए, ये पूरा खेल राजनीतिक षड्यंत्र का रहा है, राजनीतिक रूप से संरक्षण का रहा है। कुछ राजनीतिक दल के लोग
अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए नक्सलियों को, लाल सलाम को कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट करते थे, उनको सहयोग देते थे और उनसे राजनीतिक सहयोग लेते थे। जी आरपी सिंह जी, आप सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं, ऐसी बातें चेंज हो गई है, राजनीतिक उनकी गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, वो सरेंडर करने की सोच रहे हैं, तो उस बात को वेलकम करना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए किसी चीज को कमेंट करने से पहले। आरपी सिंह जी हकीकत को देख लें, समझ लें, उसके बाद कमेंट करें, राजनीति ना करें। सरकार को कोई क्रेडिट मिल रही है तो उस क्रेडिट को खत्म करें और अपना एक ओपिनियन फ्रेम करके दे दें, ये अच्छी मानसिकता का परिचायक नहीं है। ठीक है आरपी सिंह जी, इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक करनी होगी और आपको भी पुलिस की तारीफ करनी होगी। नक्सलियों को लगातार आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रही है पुलिस, लेकिन आपने कहा कि कुछ तस्वीरें और ही बयां करती हैं, मजलूम और बेसहारा लोगों को नक्सली बनाकर ये लोग आत्मसमर्पण करा रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, सहयोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, ऐसी भी स्थिति आपके ऊपर लग रही है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा या कुछ और ही सच्चाई निकल के सामने आएगी दर्शकों के सामने? सुनील जी, नक्सलवाद के इतिहास में एक दिन में यदि सुरक्षा बलों का सबसे ज्यादा कहीं नुकसान हुआ था, वो घटना थी ताड़बेटला की, जहां सीआरपीएफ की एक पूरी कंपनी नक्सलियों ने मार दी थी, 76 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद उसके बाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की बात की, जबकि इनके गृह मंत्री ने उससे कार्रवाई करने की बात यहाँ और दिल्ली में इनकी सरकार ने उसको कर दिया। मेरे बात है इस पार्टी का नजरिया, आप क्या सोचता, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी सरकार की बात हो जाने दीजिए, समाज हो जा दीजिए, ये उनका एटीट्यूड बताता है उस सरकार का। सुनील जी जी आरपी सिंह जी जवान मारे गए थे। आरपी सिंह जी, दर्शकों को ये भी बताइए, जो आपने बताया कि घटना ऐसी घटी पहले जिसमें 79 नक्सलियों को, गांव वालों को इन्होंने नक्सली बना दिया था, इस बात के क्या कोई पुख्ता सबूत हैं आपके पास? जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं वो वाकई में ग्रामीण हैं या फिर ऐसे ही हवाई बातें हो रही हैं? मैंने कहा ना, यदि 100 से ऊपर नक्सली समर्थन कर दिए तो एक भी ऑटोमेटिक वेपन दिखा दे पुलिस, एक भी एसएलआर दिखा दे, एक भी इंसास दिखा दे, एक भी AK-47 दिखा दे, एक भी LMG दिखा दे, एक 2 इंच मोटार दिखा दे, 100 नक्सली सरेंडर करते हैं। क्या नक्सली बिना हथियार के वारदात करते हैं? मैं ताड़बेटला की घटना का जिक्र कर रहा था, मुझे थोड़ा समय दे, मैं आपको बता दूंगा सरकार की नीयत क्या है। 76 जवान जब शहीद हुए थे सुनील कुमार जी, तो 6 महीने बाद एक 12 साल के लड़के बाढ़ से लखमा को इस पुलिस ने सामने किया था और कहा था कि 76 जवानों को मारने का मास्टरमाइंड नक्सली यही है। आप सोच सकते हैं, एक 12 साल का बच्चा वो 76 जवानों को मारने का मास्टरमाइंड नक्सली हो सकता है? इस सरकार का 76 जवानों की मौत हुई थी, ये कहने के लिए और ये सोचने के लिए करता है दिल्ली सरकार को सिर्फ उन्होंने रिवर्ट किया अपना बयान, ऑपरेशन चलाएंगे, स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे कहा था ग्रीन हार्ट, उसको विड्रॉ क्यों किया सरकार ने? ये सरकार की, तत्कालीन सरकार की नीयत में खोट था, उन्होंने इसको प्रमोट किया। ये मेरा खुला आरोप नहीं है, इस प्रदेश की जनता उस बात को जानती है। ठीक है, UPA 1 को बचाने के लिए UPA 2 में उनका सहयोग लिया, 1 में सहयोग लिया, उनको शॉर्ट टर्म में डेवलप किया उन्होंने और नक्सलिज्म को इस प्रदेश में डेवलप किया इन्होंने। ठीक है आरपी सिंह जी, लगता नहीं आपको कि इन पूरे मामलों की, इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण की जांच होनी चाहिए या बारीकी से आप लोगों को भी समझना चाहिए? राजधानी में बैठकर ये कह देना कि ये नक्सली नहीं ग्रामीण है, ये बहुत 11 वर्षों से आज नक्सली सरेंडर बहुत आसान बात। लेकिन आरपी सिंह जी, इसमें कई नक्सली ऐसे भी हैं जो इनामी नक्सली थे, जिन पर इनाम रखा गया था। चाहे वो 76 जवानों की हत्या हो या झीरम का 32 कांग्रेसी जवान शहीद नेताओं की बात हो। आरपी सिंह जी, जी आवाज मिल रही है आपको? आरपी सिंह जी, इसमें कई नक्सली ऐसे हैं जिन पर इनाम भी घोषित था, क्या नक्सलियों का चेहरा नहीं होता? किसी और को इनामी नक्सली घोषित करके आत्मसमर्पण करा लिया गया? के ऊपर यदि इनाम घोषित है, इसका मतलब बड़ा स्पष्ट होता है कि वो गंभीरतम अपराधों में शामिल रहा है। जी,
कोई भी नक्सली गंभीरतम अपराध खाली हाथ से तो करेगा नहीं जी। और जब कोई भी बड़ा नक्सली कमांडर हमारे प्रदेश का है ही नहीं जी। मैं आपके चैनल पे नरेश जी से एक प्रश्न पूछता हूं जी कि एक छत्तीसगढ़ राज्य के बड़े नक्सली नेता का नाम बता दें जो किसी एरिया का कमांडर हो। एक भी नहीं है। तो जब ऐसे नक्सली जिनके ऊपर इनाम है, जो संघातिक हथियारों से लेस हैं, जब वो सरेंडर करते हैं तो उनके हथियार कहां चले जाते हैं? क्या वो खाली हाथ आते हैं? यदि वो अपनी जान बचा के नक्सली कैडर को छोड़ के भी भागते हैं तो भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, नक्सली सरेंडर में आएंगे तो ये मर्जी के अनुसार हथियार लेके आएंगे, सब हथियार के साथ मूवमेंट करना उनके लिए कितना रिस्की होता है। मुझे बात करने दीजिए, आप मेरे बात बोलिए। कांग्रेस की गाइडलाइन में हथियार लेकर आके सरेंडर करेंगे। ये एक नया कांग्रेस पार्टी जिस कंडीशन में सरेंडर चाहती है वैसा उस कंडीशन में वो हथियार लेके आइए। घोषित इनामदारी ये हथियार कहाँ चलेंगे? हथियार लेके आइए। जो कांग्रेस ने सवाल उठाया है, छोड़ना चाहती है, कांग्रेस ने जो सवाल उठाया है गुप्ता जी, आपकी सरेंडर कर रहा है ये पर्याप्त है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाया, ठीक है, आ रहा हूँ आरपी सिंह जी आपके पास, करता है, आपके पास आ रहा हूँ। AK-47 लेके जाता है। एक मिनट ठीक है, तमाम हथियार लेके जाते हैं। यदि वो बिना हथियार के हमारे प्रदेश में नक्सली सरेंडर को सामने आते हैं, अब ये मांग हथियार भी जब्त किया जाए, उनसे दबाव बनाकर हथियार कहाँ छिपाए गए हैं ये जानने की कोशिश की जाए। करने की बजाय उस सरेंडर को आप नकार रहे हो, उस सरेंडर को षड्यंत्र बता रहे हो। नरेश चंद गुप्ता जी, फर्जी को फंसाया, आवाज मिल रही है आपको? डिमोरलाइज कर प्रदेश को डी-एस्टैब्लिश करने का प्रयास है इस राजनीतिक दल द्वारा। ठीक है गुप्ता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ गुप्ता जी, क्या नक्सलियों का कोई चेहरा नहीं होता? हथियार से ही पता लगेगा ये खूंखार नक्सली है, आतंकी है, माओवादी है? देखिए, हथियार के साथ साथ चेहरा भी होता है, आइडेंटिफाइड लोग। चेहरा तो आरपी सिंह जी ने नकार दिया, चेहरा नहीं चलेगा, बोला हथियार चलेगा। हथियार लेके आओ, आत्मसमर्पण करो, तब ठीक है। इस बात पे कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनको यह जरूर मांग करनी चाहिए कि हथियारों को उन्होंने कहां छुपा रखा है उसको भी जब्त किया जाए, लेकिन उस सरेंडर को नकार देना ये अनुचित है। मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग ये चाहते हैं एन केन प्रकारेण प्रदेश को डिस्टैब्लिश किया जाए और उसको राजनीतिक रोटी से की जाए, राजनीतिक लाभ प्राप्त किया जाए। पुलिस यदि सक्रियता के साथ अच्छा काम कर रही है तो पुलिस को उसको अप्रिसिएशन करना चाहिए, ना कि डिमोरलाइज करना चाहिए। आपने कल पुलिस अभी हफ्ते भर में सरेंडर नहीं हुआ, आप उस सरेंडर को क्वेश्चन कर रहे हो, ये कौन सा तरीका? कांग्रेस ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि वो सरेंडर क्वेश्चन हो गया? ये थोड़ी सी गंभीरता रखें। बिल्कुल आरपी सिंह जी, नरेश जी, कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर भी बहस में जाना चाहिए। तथ्य अगर दुरुस्त हैं, अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो इसके खिलाफ आगे लड़ाई भी लड़नी चाहिए। हवाई में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि तमाम हथियार उनके पास रहते हैं, हथियार लेकर आए तब तो वो नक्सली हैं, ऐसे नक्सली नहीं होते, उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस को सोचना हुआ कि आखिर इनके हथियार गए कहां। और आप लोग चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह जी आप जुड़े, नरेश जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। और इस बुलेटिन में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।